नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंच। कल यानी बुधवार को बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 72 नाम हैं और अगर बात करें तो दो बड़े नाम हैं इसमें। एक आपके नितिन गडकरी हैं, जिनको लेके बड़ी अटकलें लग रही थी। पहली सूची में उनका नाम नहीं था और लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, हो सकता है टिकट काट दिया जाए। पार्लियामेंट्री बोर्ड से तो उनको वैसे पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसकी लिस्ट में उनका नाम है, वो नागपुर से चुनाव लड़ेंगे थे। और दूसरा बड़ा नाम है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अचानक सुबह इस्तीफा दिया या उनसे ले लिया गया। और तभी से ये अटकलें लग रही थी कि हो सकता है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो इस तरह से उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो ये 72 लोगों की लिस्ट है और इसके पहले बीजेपी की जो पहली लिस्ट थी उसमें 195 लोग थे, उम्मीदवार थे। तो इस तरह से कुल जो संख्या है 267 हो चुकी है। अब इसमें अगर हम कुछ चीज़ों को देखें तो करीब कई जो 2019 में जो बीजेपी के सांसद जीत के आए थे, उनमें से कई सांसदों का अभी तक पत्ता साफ हो चुका है। और इस तरह से अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो करीब 21% जो सांसद हैं उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। और 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में टिकट करने वालों की सांसदों की संख्या जो है अब पहुंच गई है 30। अभी सिर्फ 2 ही लिस्ट जारी हुई है और 30 सांसदों के पत्ते साफ हो चुके हैं। तो अगर हम पहली लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं उनको पत्ता साफ कर दिया गया था। उनका विवादास्पद उन्होंने बयान दिए थे। इसी तरह रमेश बिधूड़ी जिन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ही अपमानजनक शब्द बोले थे, वो भी उनका भी पत्ता साफ हुआ। प्रवेश वर्मा का भी हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी हुआ और आपकी मीनाक्षी लेखी, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह से देखें तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सभी जो चेहरे उतारे हैं, मतलब बाकी जो 6 चेहरे हैं वो सब के सब नए उम्मीदवार हैं, नए चेहरे हैं। और अगर हम इस तरह से कर्नाटक की तरफ चलें, दक्षिण की तरफ चलें, तो 20 नामों की अभी तक घोषणा हुई है। उसमें सिर्फ 8 को दोबारा टिकट दिया गया है, सिर्फ 8 को। और दूसरी लिस्ट में हरियाणा से 6 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उसमें 3 को दोबारा मौका दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 3 का जो पत्ता है उनका साफ हो गया है। इनमें 2 सांसदों को बदला गया है और एक सांसद की चूंकि मृत्यु हो गई है, इसलिए उनकी जगह एक नए उम्मीदवार को उतारा गया है। और इसी तरह से अगर हम दक्षिण में ही चलें दोबारा, तो तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी 2019 के इलेक्शन में, लेकिन इस बार एक ही सांसद को रिपीट किया गया। और फिर अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ ही जाएं तो जिन 5 लोगों के नाम अभी हैं सामने, उनमें से सिर्फ 2 ही नाम हैं जो पुराने हैं, बाकी 3 नए चेहरे हैं। इसी तरह हिमाचल में जहां दोनों सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया है, वहीं उत्तराखंड में दोनों सांसदों के टिकट कट गए हैं। तो इस तरह से अभी तक 3 सांसदों के टिकट कट चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अचानक बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि अभी तक जो 2 सूची जारी हुई हैं, 21% सिटिंग एमपीज के टिकट उन्होंने काट दिए। तो उसका एक जो मोटा एक बात समझ में आती है, मोटी वो ये है कि एनडीए, खासकर मैं बात करूंगा आपके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उन्होंने
एक लक्ष्य दे रखा है अपनी पार्टी को, अब की बार 400 पार, ये एनडीए का है कि अब की बार 400 पार, और खुद बीजेपी के लिए उन्होंने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। तो जो पत्ते जिनके काटे गए हैं या जो इस बार जिनको टिकट दिया जा रहा है, वो बाकायदा रिसर्च करके ग्राउंड रिपोर्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जनता से उनके बारे में, ऐसा वहाँ के जो सिटिंग एमपी उनके बारे में पूछने के बाद ही सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं और नए चेहरे उतारे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 370 का लक्ष्य हासिल करना है। बहरहाल ये तो थी अभी तक की खबर। चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि एक के बाद एक लिस्ट आएगी, और कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, और अब देखते ये हैं कि आगे और क्या क्या होता है। और ख़ासकर बीजेपी पर बड़ी नज़र होगी, क्योंकि वो बड़ा फूक कदम रख रही हैं, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य 370 का है। कुछ सर्वे बता रहे हैं कि इतना मिल जाएगा, कुछ कह रहे हैं 350, और कुछ तो उनको 200 के पास ही टिका रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी। आप हमारा चैनल देखते रहिए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।